हाय मेरे प्यारे बच्चों। आप और हम जानते हैं कि हमने फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा है और आज भी हम उसी फिजिक्स के एक टॉपिक आई के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आई यानी फंक्शन ऑफ आई कैसे होता है। आइए हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ आई कैसे होता है और क्या होता है। आई आई दो प्रकार का होता है। पहला सिंपल आई, दूसरा कंपाउंड आई। यानी कि इसका होता है साधारण आंख तथा दूसरा जटिल आंख। यानी कि साधारण आंख ही मनुष्यों में पाई जाती है, जबकि कंपाउंड आई जानवरों में पाया जाता है। कंपाउंड आई जानवर में, जबकि साधारण आई मानव में पाया जाता है। इसी यानी साधारण आई सिंपल आई को ही एडवांस आई के नाम से जाना जाता है। आई का यानी कि मनुष्य अपने टोटल ऊर्जा का 80% भाग देखने और समझने में खर्च कर देता है। कितना? यानी कि 80% भाग देखने और समझने में खर्च कर देता है। कंपाउंड आई किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े में दिखाती है। जैसे जानवर किसी भी चीज को देख रहे हैं तो वो टुकड़े टुकड़ों में ही दिखाएंगे, वो फिगर टुकड़े टुकड़े में ही दिखेगा। जैसे टुकड़े टुकड़े में। जबकि सिंपल आई किसी भी फिगर को, सिंपल आई यानी मनुष्य की आई किसी भी इमेज को एक बार में पूर्ण रूप से दिखा देती है। कौन? सिंपल आई। ये केवल मनुष्य में ही पाई जाती है। आइए हम आई का फिगर बनाते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है आई। मेरा बोर्ड छोटा है, थोड़ा हम इसे मिटाते चलेंगे और एक एक बात को फिर लिखकर समझते चलेंगे। ये आपका कॉर्निया है, जबकि ये आपका पपिल्स यानी पुतली और ये वाला भाग आपका यानी आइरिस यानी कि परितारिका होता है। ये आइरिस और आइरिस के ठीक पीछे ही मनुष्य का लेंस पाया जाता है। मनुष्य लेंस, नेत्र लेंस जिसे कहते हैं हम, नेत्र लेंस पाया जाता है। ये आपका आई लेंस, ये आपका आई लेंस है, ये आपका आई लेंस है। आई लेंस तथा कॉर्निया के बीच एक द्रव पाया जाता है। आई लेंस तथा कॉर्निया के बीच एक द्रव पाया जाता है जिसे हम एक्वस ह्यूमरस करते हैं। हिंदी में इसका नेत्रोद्रव यानी लेंस। और ये आपका, ये देखिए, ये सबसे बाहरी वाला आवरण क्या है? एस्केलरा। और इसके बाद वाला आवरण यानी कि ये कहलाता है, इसके बाद वाला आवरण कोराइड कहलाता है। और कोराइड के बाद वाला आवरण रेटिना कहलाता है। कोराइड में ही, इसी कोराइड में ब्लड वेसल्स प्लस O2 प्लस
ग्लूकोज पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स प्लस O2 प्लस ग्लूकोज पाए जाते हैं। स्क्लेरा व्हाइट रंग का होता है जिसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं, श्वेत पटल भी कहते हैं। रेटिना, आपका रेटिना जो फिगर बनाने का कार्य होता है करता है, और इसी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव पाया जाता है। नेत्र लेंस और इस रेटिना के बीच एक द्रव पाया जाता है। इस द्रव को हम विट्रियस ह्यूमर्स कहते हैं, जिसे कचाप द्रव कहा जाता है। इसे ही कचाप द्रव कहा जाता है। यहाँ आपका ऑप्टिक नर्व पाई जाती है। ऑप्टिक्स नर्व ही ब्रेन को इंगित कराती है कि कोई रेटिना पर फिगर बन रहा है। रेटिना पर ही दो बिंदु पाए जाते हैं। पहला बिंदु येलो स्पॉट होता है, जबकि दूसरा बिंदु ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ब्लाइंड स्पॉट का कार्य क्या है? ब्लाइंड स्पॉट किसी भी फिगर को बनने नहीं देता है, जबकि येलो स्पॉट पर तुरंत इमेज बनता है। यह येलो स्पॉट रेटिना के बीचों बीच पाया जाता है और कोई भी फिगर को यह तुरंत कैप्चर करके ऑप्टिक नर्व को देता है, जो ब्रेन को इंगित कराता है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बारे में पढ़ेंगे। सपोज मानिए पहले हम कॉर्निया से चलते हैं। कॉर्निया के बारे में जानते हैं। कॉर्निया ही मनुष्य के नेत्रदान के समय दिया जाती है। कॉर्निया नेत्रदान में दी जाती है। नेत्रदान कौन कर सकता है? नेत्रदान वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वस्थ हो। जो व्यक्ति यानी कि जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया हो, या फिर वह व्यक्ति जिसे चश्मा लगते हैं, वह भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। वह कौन व्यक्ति नहीं कर सकता? वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिसे एड्स, HIV B एंड C या TB या टेटनस, बहुत सारे रोग हो, जो गंभीर रोगों से ग्रसित हो, वो कभी नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक। और नेत्रदान कब किया जाता है? नेत्रदान यानी कि मरने से 4 से 6 आवर्स में ही कर दिया जाता है। इसके बाद नेत्रदान नहीं हो सकता। मरने के 4 से 6 घंटे में ही नेत्रदान किया जाता है। और तीसरा पॉइंट, नेत्रदान करने वाला तथा नेत्रदान यानी कि डोनेटर और रिसीवर, नेत्रदान करने वाला तथा कॉर्निया को ग्रहण करने वाला, इन्हें गुप्त रूप से रखा जाता है। इनकी पहचान नहीं बताई जाती है। आइए हम थोड़ा पपिल्स के बारे में पढ़ते हैं। पपिल्स यानी पुतली के बारे में पढ़ते हैं। पुतली का कार्य क्या है? पुतली, अगर आप धूप से छांव में आते हैं तो पुतली आपका आकार, वो पुतली अपना आकार चौड़ा करेगी ताकि प्रकाश अधिक जा सके, ताकि रेटिना पर फिगर बन सके। और आप अगर छांव से धूप में जा रहे हैं तो पुतली अपना आकार पतला करेगी ताकि आपके रेटिना पर पूर्ण रूप से फिगर बन सके। यानी कि प्रकाश को कंट्रोल करता है। किसके सहारे? आइरिस के सहारे। प्रकाश को कंट्रोल करने का कार्य आइरिस करता है, जबकि प्रकाश को आने जाने का रास्ता प्रदान पुतली करता है। यानी कि लाइट मेजरमेंट का कार्य करता है। आइए आइरिस को देखते हैं हम। आइरिस क्या है? आइरिस परितारिका को आप एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, ट्रिपल बी। यानी कि ट्रिपल बी, इसका मतलब क्या होता है? ट्रिपल बी
परितारिका कई कलर की होती है। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, ट्रिपल बी। फर्स्ट बी से ब्लैक तथा सेकंड बी से ब्लू तथा थर्ड बी से ब्राउन। और एक और कलर होता है जिसे हैजल कलर, यानी कि हैजल कलर कहा जाता है। पुतली कलर की होती है, पुतली ही 4 कलर की होती है। ट्रिपल बी याद रखिए, 3 कलर याद रहेंगे और एक्स्ट्रा में एक हैजल कलर आप याद रखिए। पुतली प्रकाश नियंत्रण का कार्य करती है, यानी कि परितारिका प्रकाश नियंत्रण का कार्य करती है। परितारिका प्रकाश नियंत्रण का कार्य करती है तथा परितारिका 4 कलर की होती है। परितारिका 4 कलर की होती है। आइए जरा हम देखते हैं ये आपको ये रेटिना के बारे में। रेटिना देखिए, रेटिना का मेन कार्य होता है आपके अंदर जो इमेज बन रहा है उसको तुरंत बनाना। और रेटिना पे ही इमेज क्यों बनता है, इसका रीजन है। ये पूछता है हमें एग्जामों में कि रेटिना पर ही इमेज क्यों बनता है, इसका रीजन बताएं। तो रेटिना पर फोटो सेंसिटिव सेल पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, पहला रॉड सेल तथा दूसरा कॉन सेल। रॉड सेल तथा कॉन सेल। रेटिना पर फिगर बनने का मुख्य कारण है फोटोसेंसिटिव सेल का होना। पहला रॉड सेल्स तथा दूसरा कॉन सेल। रॉड सेल, अगर आपके अंदर रॉड सेल खराब हो जाए तब क्या होता है, इस बात को जानिए। रॉड सेल्स अगर खराब हो जाए, रॉड सेल्स कराती क्या है, यानी कि लाइट और अंधेरा का आभास, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का आभास। अगर रॉड सेल्स आपके अंदर खराब हो जाए तो आपको कंफर्म रतौंधी नामक बीमारी होगी। कलर कौन सेल्स क्या कराती है, यानी कि कलर का आभास। कौन से, यानी कि रेड और ग्रीन। अगर कौन सेल्स खराब हो जाए तो कंफर्म आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होगी, जो हमेशा रेलवे के एग्जाम में पूछता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है। तो यानी कि कलर ब्लाइंडनेस कौन सेल्स के खराब होने का कारण है। और कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, इतना याद रखिए। रतौंधी को ही बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। आइए थोड़ा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट